नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते सभी तरफ सारी व्यवसाय से लेकर जो है मध्यम वर्ग से लेकर हर तरह का वर्ग परेशान है। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भीमावत। भीमावत जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार 15 महीने का वनवास काटने के बाद फिर एक बार मुख्यधारा में आई है, लेकिन कुछ नया दिख नहीं रहा है, क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने बाद आई है और जितना 15 महीने में मुझे लगता है एक भी योजना नई नहीं आई। वादे जो वचन पत्र में किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। तो जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमने पीड़ा थी मन में कि मध्य प्रदेश के साथ ऐसा व्यवहार कि उसे वापस से जहाँ से हम उठा कर लाए हैं वहाँ पर ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। ना कोई योजना, ना कोई काम, ना कोई बड़ा उद्योग, ऐसी कोई योजना नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा था, हर जगह त्राहिमाम सा था। और जैसे ही हमारी सरकार आई तो पता चला कि कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ना है। तो मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सीधे आपने देखा ही है कि प्राथमिकता सिर्फ इसको दी, इस महामारी से कैसे निपटा जाए। उसके बाद यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं किया। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तो कुछ मंत्री बनाए और अब जब स्थिति कुछ कंट्रोल में है तब जाकर हमने मंत्रिमंडल विस्तार किया है। उसके अलावा भी आप देखिए कि इस महामारी से लड़ते लड़ते हमारे क्षेत्र के जावद क्षेत्र के विधायक माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी सकलेचा वो पॉजिटिव हो गए, जबकि कितना भयंकर स्थिति थी जावद में, आज वो स्थिति पूरी तरह से सामान्य के लगभग हो चुकी है। उसके बाद आदरणीय शिवराज जी स्वयं पॉजिटिव हो गए, कई मंत्री पॉजिटिव हो रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त जी शर्मा भी अभी पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होकर आए हैं। तो ये सब का उस महामारी से लड़ते हुए रोज़ इस महामारी से कैसे प्रदेश बचा रहे, इस प्रयास में सब पॉजिटिव हुए हैं। और इसके संपर्क में आकर इन सब लोगों ने जो हमारी सरकार का प्रयास था कि नया बहुत कुछ करना है, आज भी बहुत सारी योजनाओं के ऊपर भी लगातार बैठकें हो रही हैं जो आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं, परंतु पहला लक्ष्य था कि स्वस्थ मध्य प्रदेश रहे और इस महामारी को कंट्रोल किया जाए। इस कारण बहुत कुछ नया नहीं हो पाया, प्रयास लगातार जारी है और बहुत कुछ अच्छे चीज़ें होगी। पर इस लॉकडाउन के बाद भी जब ऐसा लगा कि किसानों का अनाज कहाँ जाएगा, लॉकडाउन के दौरान त्रस्त लोगों के साथ क्या होगा, उनकी चिंता पूरी तरह से सरकार ने की है। प्रशासन पूरी मदद करता रहा, पर उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, जैसे स्वयं उसने अपनी ड्यूटी मानकर ये काम किया हो। तो इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब, हमारा पूरी सरकार का, पूरी पार्टी का ध्यान वहाँ था कि सुरक्षित मध्य प्रदेश रहे और इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। इसलिए कुछ ज़्यादा नया नहीं हो पाया, पर बहुत कुछ प्रयास हुआ है और आने वाले समय में आप बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। नया आप एक आरोप जो है कांग्रेस लगातार लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद कर इन विधायकों को लाई है और सरकार बनाई है। ये बड़ा आरोप जो है कांग्रेस का है। उसके बाद जो लगातार एक और चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी में दी गई कि सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके समर्थक जो थे उनको मंत्री बनाया है, ठीक है। उसके बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में अब स्थिति ये है कि छोटा कार्यकर्ता, जहाँ से जो शिवराज सिंह ने कहा है कि हम उन्हीं को टिकट देंगे जो हाल ही में हमारी सरकार बनाने में जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो जहाँ से जो उम्मीदवार था, क्या उनकी सीट खतरे में दिख रही, पार्टी के अंदर बगावत सी लग रही? देखिए, ऐसा हुआ है कि खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो उनके अंदर जब वो अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए तब तो ये कुनबा बिखरा है। और खिसियानी बिल्ली करेगी कि भी क्या, अगर खंबा नहीं नोचेगी तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। जब सरकार थी तब चला नहीं पाए, जब सरकार थी तो समझ में नहीं आ रहा था रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिग्विजय सिंह बड़े हैं या कमलनाथ बड़े हैं। तो कुल मिला के ज्योतिराज सिंधिया जैसे बड़े चेहरे को जब आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो सामान्य कार्यकर्ता को संतुष्ट करने का प्रश्न ही नहीं होता है। और आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो लोग उसी के पास जाएंगे, जब अपने घर से निकले तो कहाँ जाएंगे, जहाँ उसे सम्मान मिलेगा। तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला, इसलिए सब ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और जब ये लोग आए तब सरकार का व्यवस्था बनी है, बाकी हमने तो कभी नहीं कहा।
आपकी गलतियों के कारण आपकी सरकार टूटी, कार्यकर्ताओं की अवहेलना के कारण, बड़े नेताओं की अवहेलना के कारण आपकी सरकार गई है, और उसका आरोप ये अब भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। रही विरोध की बात, अंतर्कलह की बात, तो ये सब बातें कांग्रेस की तरफ से ही आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब जगह देखना आप कि हम जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन का आदेश मानता है। चेहरा होता है, फेस कोई भी हो सकता है, टिकट जिसको टिकट पार्टी देती है कार्यकर्ता उसके लिए जुड़ जाता है, और उनका कार्यकर्ताओं का भी मन यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। प्रत्याशी कौन है उसका कोई महत्व भाजपा में नहीं होता है। पार्टी जिसे टिकट देती है, तो हम कमल के फूल के लिए काम करने वाले लोग हैं, विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए जहाँ पार्टी का जहाँ पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जिन लोगों को मैदान में उतारेगा, उनके साथ एक एक कार्यकर्ता रहेगा। एक मेरा बड़ा सवाल है कि सालों से स्थानीय लेवल पे, चाहे नीमच की बात की जाए, प्रदेश में किसी भी जिले की बात की जाए, आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुख्य जिला अध्यक्ष हैं, और पार्टी में माना जाता है कि युवा सबसे बड़ा होता है, और सरकार बनाने में उसका रोल बड़ा रहता है, क्योंकि छोटी छोटी योजना, प्रदेश की जो बड़ी योजना रहती है वो जमीन तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर सालों से जमे हुए अधिकारी जो हैं, क्या उनको हटाने के लिए ऐसी कोई मुहिम आप चलाओगे? क्योंकि सालों से पुलिस विभाग में ले लो तो सालों से करप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थानीय जब हो जाता है अधिकारी तो उसको सब चीज़ें पता चल जाती है। तो क्या ये मुद्दा उठाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो जमे हुए लोग हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम ध्यान आकर्षण करा सकते हैं और वरिष्ठ नेतृत्व को हम सूचित कराएंगे अगर ऐसा होए तो। और जो लोग जमे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी विदाई होना तय हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो। क्योंकि क्या है कि लंबे समय से, अभी 15 महीने की सरकार में ट्रांसफ़र उद्योग चला और उसमें कई लोग इधर से उधर हुए, पर ये सब कांग्रेसियों की मंशा के अनुसार हुए, और ले दे के जितने जो लोग जा सकते थे, आ सकते थे, वो हुए, और जिनको भेजा गया था वो वापस इसलिए आए क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र उद्योग में ऐसे ही था कि आप व्यवस्था जमा करिए और पहुँच जाइए जिस ज़िले में जाना है। तो बहुत सारे लोग नीमच ज़िले में ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं वो सरकार को बदनाम करते हैं अपने कार्यकलाप से, और ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो संज्ञान में भी है, ध्यान में भी है, वरिष्ठों के संज्ञान में भी हम लाएंगे, और ऐसे लोग जाएंगे। निश्चिंत रहिए, जो कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है या ऐसा करता है, उन सब के खिलाफ हम खड़े हैं। और एक हम युवा मोर्चा समाज के सजग प्रहरी हैं, तो हमें पता है कि समाज में कौन क्या कर रहा है, उसका ध्यान भी हमें रखना है, और समाज शुद्ध रहे। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग जो समाज के वातावरण को दूषित करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर करा जाए, ऐसा प्रयास हम सब लोग करेंगे। क्योंकि छात्र जीवन में मैं एक बहुत बड़े आंदोलन यूथ अगेन करप्शन का हिस्सा रहा हूँ, और तब से हमने एक बड़ा आंदोलन किया था, और उसमें यही कहा था कि करप्शन मुक्त भारत हो, करप्शन मुक्त मध्य प्रदेश हो, तो करप्शन मुक्त नीमच हो, ऐसा प्रयास हम सब लोग करेंगे। और ऐसा जो भी ध्यान में है, कुछ लोग ध्यान में भी हैं, वो सब जाएंगे, और वरिष्ठ नेतृत्व को, हमारे आदरणीय विधायक जी को, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के, सबके संज्ञान में लाके ऐसे लोगों को बाहर करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आखिरी सवाल मेरा बड़ा कि आपके पड़ोसी जो मंदसौर है, जहाँ सुहासरा विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, तो वहाँ पर किस तरह क्या मानते हैं कि क्या सीट जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि 100% विजय है। और कांग्रेस कहते हैं ना कि जब अंत समय आता है तो गंगा जल, तो क्या है कि अभी बहुत जो सपना हज़ारों लोगों ने देखा है भारत के मानस पटल पे, वो स्वप्न ये था कि हम श्री राम का मंदिर बनते देखेंगे, और हज़ारों हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया, कई बड़े आंदोलन हुए, और हमारे विचार परिवार और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इसके समर्थन में थी, उसी में लगी थी। तो जब कांग्रेस हम वकील करके 10-10 वकील खड़े करके राम को नाम को झुठलाने का प्रयास करते थे, जब वो राम सेतु तोड़ने का प्रयास करते थे, जब वो राम के अस्तित्व को नकारने के लिए अपने वकील कोर्ट में खड़ा करके पक्ष रखते थे, तब उन्हें लगता था कि जो दूसरे पंथ के लोग हैं वही उनके वोटर हैं, और हिंदू संस्कृति को तोड़ने का कुठाराघात लगभग लंबे समय से इनके द्वारा हुआ है।
परंतु अब जब ऐसा अवसर आया है कि हमारी संस्कृति की विजय हुई और रामलला जब विराजमान होंगे तो उसका भूमि पूजन हुआ, तो इन लोगों ने अपने कार्यालय पे पटाखे फोड़े और जितना करना था ढोंग वो सब किया है। तो यह इनके लिए गंगा जल की वो बूंद है कि मरते हुए व्यक्ति को या तो वो स्वयं चाह लेता है कि मुझे एक बूंद गंगा जल दे दी जाए, या कोई दूसरा दे देता है। तो ये कांग्रेस मरणासन अवस्था में है और इसका जाना तय है, इसलिए आखिरी में राम का नाम ले रहे हैं। कभी इनका मोक्ष हो, ईश्वर से प्रार्थना है, परंतु अब ये विचार खत्म होने की ओर है। और आप कहीं भी बात कर लीजिए कि किसान का अगर लॉकडाउन के समय गेहूं नहीं खरीदा जाता तो बहुत सारे परिवारों में मुझे लगता है कि चूल्हा भी नहीं जलता। तो सरकार ने आते से ऐसे कई काम किए हैं और लोग सब जानते हैं कि इन 15 महीनों में इन्होंने कितना अत्याचार किया, कितना इनके नेताओं द्वारा उद्योग धंधे चलाए, स्वयं को फलीभूत करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु किसी की चिंता, जनता की चिंता न तो इनके मन में थी, न आने वाले समय में रहेगी। और जनता जब जान जाती है इन चीज़ों को, तब सत्ता से ऐसे लोगों को बेदखल करने के लिए स्वयं जनता लालायित होती है। और मैं ये कहता हूँ कि उस विधानसभा में जनता का मत ये है कि ऐसे लोगों को हमने 15 महीने देकर देख लिए, आगे मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल ये सत्ता में आने की सोचेंगे, क्योंकि कांग्रेस की अवस्था ना तो वैसी है, ना उनके पास वैसे लोग हैं। जो अच्छे लोग थे वो स्वयं छोड़ के आ रहे हैं, और जो लोग वहाँ हैं उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो सीट निकाल पाएंगे। तो ये थे जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बीमावत, जिन्होंने बताया कि कई अधिकारी जो हैं इनके सूची में हैं जो करप्शन करते हैं और जो समाज को बदनाम करते हैं और जिले को बदनाम करते हैं, उसकी एक सूची ये इन्होंने तैयार कर रखी है और जल्द उनका तबादला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के हालात जो अभी हम बता रहे हैं आपको कि अंदर जो है अंतर्कलह बची हुई है और असंतुष्ट है, उनको भी इन्होंने नकारा है और उन्होंने कहा है कि वहाँ संतुष्ट नहीं थे इसलिए हमारे बीच में आए हैं। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।